अंग्रेजन बहू। ये कहानी है सावित्री के घर की। सावित्री अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। सावित्री का बेटा अमन लंदन में पढ़ाई करता था। अमन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वो अपने माता पिता के पास लौट के आता है। सावित्री अपने बेटे के स्वागत में ढेर सारी तैयारी करती है, बहुत सारे पकवान बनाती है। वो अपने बेटे के इंतजार में गेट पे खड़ी रहती है। तभी अमन लिली के साथ आता है। सावित्री को लगता है लिली उसकी दोस्त है। दोनों अंदर आते हैं। तब अमन सावित्री से बोलता है, माँ, लिली आपकी बहू है। मैंने और लिली ने शादी कर ली है। वो माँ, लिली के पिता की तबीयत बहुत खराब थी। वो लिली की शादी जल्द से जल्द कर देना चाहते थे और मैं लिली को बहुत पसंद करता था। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। आपको बताने का भी समय नहीं मिला, इसलिए सोचा घर आके आपको सब समझा दूंगा। मुझे माफ कर दो माँ, और लिली को अपनी बहू मान लो। क्या तूने मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा? अरे कितने सपने थे मेरे, ऐसी बहू लाऊंगी वैसी बहू लाऊंगी, पर तूने तो मेरे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। अरे जब अपनी मर्जी के हिसाब से ही रहना है तो वही रहता, हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? एक तो वैसे ही तेरे पिता की तबीयत खराब रहती ही है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्या मुंह दिखाऊंगी मैं समाज को, जब सारे लोग बोलेंगे कि अपनी बहू से मिलाओ, उसके हाथ का कुछ खिलाओ, तब मैं क्या बोलूंगी? माँ, तो इसमें दिक्कत क्या है? आप अभी भी लोगों को बुलाइए, लिली से मिलवाइए। लिली सबसे मिलेगी माँ। लिली बहुत अच्छी लड़की है। आप समझिए ना माँ, कम से कम एक बार लिली को अपनी बहू मानकर तो देखिए। वो आप सबका दिल जीत लेगी। बस उसे हिंदी बोलने नहीं आती, बाकी वो हिंदी समझ लेती है। आप जो जो बोलेंगी लिली सब करेगी माँ। प्लीज मान जाइए ना, आपको मेरी कसम। देखिए, अगर आप ऐसे मुझे रूठी रहेंगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा माँ। प्लीज माँ, प्लीज माँ, मान जाइए ना। सावित्री अपने बेटे की बातों में आ जाती है और लिली को बहू स्वीकार कर लेती है। उसका बड़ा मन था लोगों को खाने पे बुलाने का। वो लिली से बोलती है, अरे बहू, मैंने अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खाने पे बुलाया है। तुझे जो खाने में बनाना आता है वो बना देना, और अच्छे से तैयार हो जाना, और कुछ मिठा में भी बना देना। बुलाना, यू मीन्स इनवाइट? ओके मॉम, आई विल हैंडल इट, डोंट वरी। लिली जल्दी से तैयार हो जाती है और किचन में जाती है। वो सोचने लगती है कि वो क्या बनाए। उसे तो बस मैगी बनाना आता था। वो मैगी बनाने लगती है। सारे मेहमान आते हैं। उससे पहले ही लिली टेबल पर खाना लगा देती है। सावित्री देख के हैरान रह जाती है और बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। सब लिली का बहुत मजाक बनाते हैं और वहां से बिना खाए चले जाते हैं। सावित्री को लिली पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब अमन रात को ऑफिस से घर आता है, तब सावित्री अमन से बोलती है, और आगे साहबजादे, अरे मेरी क्या गलती थी जो ऐसी बहू मेरे पल्ले बैठा दी? अरे नामुराद, इसकी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। तुझे पता भी है, मैंने आज अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों को खाने पे बुलाया। मैंने इससे बोला, जो तुझे आता है वो बना दियो। अब मुझे का पता था कि इसे कुछ आता जाता ही नहीं। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। अमन सावित्री से माफी मांगता है। तब तक लिली रोने लगती है। फिर अमन लिली को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री को लिली बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। सावित्री को लिली से एक अलग सी चिढ़ होने लगी थी। वो चाहती नहीं थी कि लिली उसके साथ उसके घर में रहे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लिली से पीछा कैसे छुड़ाए। एक दिन की बात है, सावित्री अपनी पड़ोसन सुशीला के घर जाती है और बोलती है, अरे सुशीला, क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही फुट गई। पता नहीं कैसे ये अंग्रेजन बहू पल्ले पड़ गई है। न उसे बड़ों की इज्जत करनी आती है, न खाना बनाने आता है। बज़्ज़ात को तो हिंदी भी नहीं आती कि उसे मैं दुनिया भर के ताने मारूं और वो यहाँ से चली जाए। कुछ रास्ता निकाल, वरना मैंने तो समय से पहले ही मर जाना है। सुशीला तो पहले से ही उसके घर से जलती थी। उसको मौका मिल गया सावित्री के घर को तहस नहस करने का। वो सावित्री को बहुत भड़का देती है और बहुत अनाप शनाप बकने को बोलती है। लिली को गालियां देने को बोलती है ताकि लिली को बुरा लगे और वो अमन को छोड़ के चली जाए।
और कहती है अगर तब भी ना माने तो तलाक मांग लेना और अमन की दूसरी शादी कर देना, वो भी अपनी पसंद की बहू से। सावित्री सुशीला के बहकावे में आ जाती है और घर जाके लिली और अमन से बोलती है, अरे बज़्ज़ात औरत, कब जाएगी तू हमें छोड़ के? और तू नालायक, साले तुझे पाल पोस के बड़ा किया और तू मुझे ये दिन दिखा रहा है। अभी के अभी तू इस लिली को तलाक दे और मेरी पसंद की बहू से शादी कर। और अगर तू इसे नहीं छोड़ेगा तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जा और इस बज़्ज़ात को मेरी नजरों से हटा। जल कुकड़ई नालायक, बेशरम लड़की, निकल जा मेरे घर से अभी के अभी। बस माँ, आप मेरी लिली को ऐसा कैसे बोल सकती हैं? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। माना कि आपका हक बनता है गुस्सा करने का, पर इतना अनाप शनाप बोलेंगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो लिली, इस घर में हमारी कोई जगह नहीं। मम्मी जी, मुझसे क्या गलती हुई, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी मेरा मम्मी नहीं है, मैं छोटा थी तभी मम्मी का डेथ हो गया। मैं आपको अपना मम्मी मानता हूँ, प्लीज हेम एक्सेप्ट कर लो। आप जो बोलोगे मैं बनाऊंगी। प्लीज मम्मी, आप मुझे इंडियन खाना बनाना सिखा दो और फिर अपने रिलेटिव्स को बुलाना। फिर देखना मैं ऐसा खाना बनूंगी कि सब खाते रह जाएंगे। मैं आपका पैर भी दबाऊंगी। अपना बहू मान लीजिए। एन आई लव यू सो मच, प्लीज लव मी, प्लीज मम्मी। लिली की टूटी फूटी हिंदी सुनके सावित्री हंस पड़ती है और उसका गुस्सा गायब हो जाता है। उसे अपने व्यवहार पे पछतावा होता है। वो लिली की मासूमियत देखकर खुद को बहुत कोसने लगती है कि उसने इस प्यारी सी लड़की को क्या क्या बोल दिया। फिर सावित्री को सुशीला की चाल समझ में आ जाती है। सावित्री अमन और लिली से माफी मांगती है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। सावित्री लिली को सब कुछ सिखा देती है और अपनी बेटी की तरह रखती है। अब सब ठीक हो जाता है, सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें हमारे और आपके प्यारे चैनल कार्टून सीरीज को। और हाँ, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा।